पिछले करीबन 1.5 साल को अगर हम देखें तो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स में काफ़ी गिरावट देखी गई है। ऐसे में वे लोग जिनके गोल 6 महीने के होते हैं या 1 साल के होते हैं या 2 साल तक के भी होते हैं, वे लोग भी अब ये सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट में ही पैसे को निवेश कर देते हैं, क्योंकि जिन्होंने अप्रैल मई में चाहे किसी भी स्टॉक में निवेश किया था उनको अच्छे रिटर्न्स मिल गए। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमेशा इस तरीके के रिटर्न्स इतने कम ड्यूरेशन में शेयर मार्केट नहीं दे पाता है। और फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इन प्रोडक्ट्स की आपके पोर्टफोलियो में एक अलग पर्पस के लिए जगह होती है, अलग गोल्स के लिए अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक फाइनेंशियल कोच होने के वजह से मेरी ये एक जिम्मेदारी बनती है मेरे व्यूअर्स के तरफ से कि मैं सही समय पर सही प्रोडक्ट्स की जानकारी अपने व्यूअर्स तक लेकर आऊं, ताकि उन्हें एक अच्छा इनपुट मिल सके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेने के लिए। इस वीडियो में 3 मुख्य टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक होगा कि किसे फिक्स डिपॉजिट करानी चाहिए। यहाँ पर छोटी सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में भी मैं ज़रूर चर्चा करूँगा आपके साथ। और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो, अभी आप प्रॉफिट में बैठे हो, तो आप उस सेक्शन को ज़रूर देखिएगा। दूसरा यहाँ पर टॉपिक जो कवर करेंगे कि कौन से बैंक से आपको बेहतरीन फिक्स डिपॉजिट के रेट्स प्राप्त हो रहे हैं। तीसरे पॉइंट पे यानी कि तीसरे टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि उन बैंक्स में से आपको कौन सी बैंक चुननी चाहिए। अब मैं किसी बैंक का एम्प्लॉय नहीं हूँ, किसी भी फिक्स डिपॉजिट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा जो ये व्यू पॉइंट होगा वो पूरा नॉन बायस्ड होगा, अनबायस्ड होगा। यहाँ पर आपके साथ मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा अपने नॉलेज, अपने तजुर्बे और अपने ओपिनियन को मिलाकर जो मेरा इनपुट निकलता है हमेशा की तरह, उसी के माध्यम से करूँगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा नाम है मनानी दिपिन, मैं एक फाइनेंस इंथुसियास्ट हूँ, एक फाइनेंशियल कोच हूँ। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे निवेश पर। अगर आप चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक आ सके। आइए मिलकर सीखते हैं। तो पहले टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट करानी किसे चाहिए। देखिए, अगर आपका कोई गोल है जिसको पूरा होने में 6 महीने, 1 साल या 2 साल का समय ही बाकी है, जैसे कि हो सकता है आपने एक गाड़ी प्लान की हुई है कि मैं कार खरीदूंगा, उसके डाउन पेमेंट के लिए या पूरी पेमेंट के लिए आप फंड इकट्ठा करे हुए हो और आपको उस फंड को पार्क करना है, या कुछ पोर्शन ऑफ द फंड आपके पास पड़ा है, उस पर थोड़ा कितना आपको इंटरेस्ट चाहिए ताकि आपका वो गोल आसानी से मीट हो सके। ऐसे लोगों को कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर फिक्स डिपॉजिट का सहारा लेना चाहिए। अगर आपका गोल आपके चाइल्ड एजुकेशन को लेकर है, जो 12 से 15 साल आगे है अभी से, वैसे लोगों को फिक्स डिपॉजिट इतना फायदेमंद रिटर्न्स बनाकर नहीं देता है। उन लोगों को म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के माध्यम से थोड़े कितने पैसे को अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि एक बेहतर वेल्थ गेन हो सके। और शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा अपस्टॉक्स का, जो बहुत ही रिलायबल और ट्रस्टेड ब्रोकर है, जहाँ पर आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर इस समय एक ऑफर चल रही है जो लिमिटेड पीरियड के लिए है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो अगले आने वाले 30 दिनों तक आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी, चाहे डिलीवरी हो चाहे इंट्राडे हो। और बाकी भी अगर आप डिलीवरी ट्रेड्स करते हो भविष्य में, तो अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगती, यानी कि ब्रोकरेज की कोई चार्जेस आपको नहीं भरनी पड़ती है। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है या आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप अपस्टॉक्स के साथ ज़रूर अकाउंट ओपन करना कंसीडर कीजिएगा। एक्साइटेड जो भी ऑफर्स अभी चल रही हैं अपस्टॉक्स की, उनको भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप वीडियो के टाइटल को क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, जिसके माध्यम से आपको अपस्टॉक्स की लिंक मिल जाएगी और ऑनलाइन घर बैठे आप आसानी से अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो क्योंकि आपके पास 12-15 साल हैं, चाइल्ड एजुकेशन के जैसे जो गोल्स होते हैं उनको पूरे करने के लिए, रिटायरमेंट के जो गोल्स होते हैं, वहाँ पर टर्म आपके पास बहुत बड़ा होता है। वैसे लोगों को थोड़ी कितनी एलोकेशन मार्केट रिस्क प्रोडक्ट में रखनी चाहिए, चाहे म्यूचुअल फंड के माध्यम से चाहे शेयर मार्केट के माध्यम से। लेकिन अगर आपका गोल छोटा है तो आपको ज़रूर फिक्स डिपॉजिट का सहारा ही लेना चाहिए।
यहाँ पर जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की चर्चा भी हम करेंगे। तो अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो और आपने पिछले कई सालों से किया हुआ है और अब आप कुछ प्रॉफिट में बैठे हो और आपका गोल नज़दीक आने वाला है, मान लीजिए 6 महीने 1 साल में आपका गोल आने वाला है और अब आपके जो CAGR रिटर्न है वो 12 से 15% से भी ज़्यादा है, तो आपको उस गोल का जो वो पैसा है उसमें से प्रॉफिट बुक करना है शेयर मार्केट से और आपको उसकी कर देनी है फिक्स्ड डिपॉजिट। इस तरीके से आप अच्छी खासी कैपिटल प्रोटेक्शन पा सकते हो अपने उस फंड पे, ताकि ऐसा नहीं हो कि भविष्य में अगर आपका गोल मान लीजिए अगस्त 2021 में उस पैसे का उपयोग कराना है, तो वहाँ पर अगर मार्केट गिर गई तो आपका जो ये CAGR रिटर्न है उसमें भी आपको गिरावट देखने मिलेगी। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप फिक्स डिपॉजिट का सहारा ले सकते हो। अब मैं आपके साथ कुछ बैंकों की यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि कौन से बैंक किस प्रकार के फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आपको इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में सहायता हो सके। और थर्ड टॉपिक में इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि मेरा ओपिनियन क्या है कि कहां पर आपको फिक्स डिपॉजिट करानी चाहिए। अब मैं रेफर करूंगा हर बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट को, ताकि भविष्य में अगर आपको भी इस बैंक के फिक्स डिपॉजिट में पैसे इन्वेस्ट करने हो या इसकी ज्यादा विस्तार में जानकारी चाहिए हो, तो आप भी आसानी से इस जानकारी को प्राप्त कर सको। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं विद इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 13, 2020, और यहाँ पर ये है मैच्योरिटी पीरियड और यहाँ पर ये है रेट का सेक्शन। 2 करोड़ से अंदर की जो फिक्स डिपॉजिट है उसके रेट्स अलग होते हैं और उसके ज्यादा के रेट अलग होते हैं। हम यहाँ पर रेफर करेंगे 2 करोड़ के अंदर के डिपॉजिट रेट्स को, सीनियर सिटीजन और रेगुलर जो सिटीजन होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे कि किस प्रकार के रेट्स हैं। तो मुख्य जो सेक्शन होता है, यूजुअली जो व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट कराता है वो या तो 1 साल के लिए कराता है या 1 साल से ज्यादा के लिए कराता है। तो बाकी के रेट्स भी आप देख सकते हो, लेकिन 1 साल से ज्यादा की अगर हम बात करें तो इंडसइंड बैंक के तरफ से 7% का इंटरेस्ट रेट है रेगुलर सिटीजन्स के लिए। यील्ड जो होता है वो 7.12% का होता है। अब ये यील्ड क्या होता है, अगर आप क्यूमुलेटिव ऑप्शन चुनते हो, यानी कि आप जो इंटरेस्ट है वो मंथली क्वार्टरली विड्रॉ नहीं करते हो, से री इन्वेस्ट का जो ऑप्शन रहता है वो सिलेक्ट करते हो, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 7.12% पर ठहरता है। वहीं पर सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% है और यील्ड की बात करें तो 7.64% है। और यहीं पर अगर हम देखेंगे कि 1 साल 3 दिन से लेकर 1 साल 2 महीने तक का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 7% है। आप जाओगे अगर 1 साल 3 दिनों से लेकर 2 साल 9 महीनों तक, यानी कि 3 साल से भी कम 2 साल 9 महीनों तक, ये आप ध्यान में रखिएगा, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% का ही आपको प्राप्त होगा। यील्ड बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा, अगर आप इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं करते हो तो यील्ड आपका जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपका वो पैसा भी इन्वेस्ट होता रहता है, उस पर आपको इंटरेस्ट प्राप्त होता रहता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% का है। 2 साल 9 महीनों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और यील्ड जो है 8.32% का यहाँ पर प्राप्त हो जाता है बड़ी आसानी से। अब अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ी लंबी अवधि के लिए, यानी कि 3 साल के लिए लेकिन 5 साल से कम, 61 महीने से कम, तो वहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.75% का और यहाँ पर जो यील्ड बनता है वो बनता है 7.68% का। वही सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडसइंड बैंक के तरफ से आपको मिलेगा। यील्ड जो मिलेगा वो 8.32% का मिलेगा। ज्यादातर सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से अपनी मंथली या क्वार्टरली इनकम प्लान करते हैं, तो वो भी देखें तो 7.25% के इंटरेस्ट रेट है, जो ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट है, इतने भी बुरे इंटरेस्ट रेट नहीं है। 61 महीने से ज्यादा यानी कि 5 साल से ज्यादा का अगर टर्म किसे चुनना है तो इंटरेस्ट रेट होगा वहां पर 6.65% का। वही सीनियर सिटीजन्स के लिए ये 7.15% का ठहरेगा। और यहाँ पर बात करें टैक्स सेविंग एफडी की जो 5 साल के लिए आती है, तो इनका ये प्रोडक्ट है इंडस टैक्स सेवर स्कीम 5 सालों के लिए, जहां पर इंटरेस्ट रेट है 6.75% का और यील्ड की बात करें तो वो हो जाता है 7.95%। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, यील्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो पूरा पैसा है वो मैच्योरिटी पे आपको प्राप्त होगा, आपको मंथली या क्वार्टरली यहाँ पर कोई पैसा नहीं मिलेगा।
और सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो जो टैक्स सेविंग एफडी का रेट है वो है 7.25% का और यील्ड ठहरता है 8.65% का। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा यील्ड जो है वो 8.65% का है सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स सेविंग एफडी में, जो 5 साल के लिए आती है। अब एक बार दूसरे बैंक को पिक कर लेते हैं, ये है यस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर अगर हम देखेंगे अभी कि किस प्रकार के इंटरेस्ट रेट यस बैंक ऑफर कर रहा है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जो ये रेट है वो 5 नवंबर को ही रिवाइज हुए हैं और यहाँ पर जो ये रेट है वो 2 करोड़ से कम के डिपॉजिट पर लागू है। तो यहाँ पर भी मैं वही चुनूंगा, 6 महीने से लेकर 9 महीनों तक की अगर हम बात करें तो 5.5% का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वही सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें तो वहां पर 6% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलता है। और यहीं पर अगर हम बात करें 9 महीने से लेकर 1 साल तक, यानी 1 साल के अंदर तक, तो 5.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलर सिटीजन्स के लिए यस बैंक दे रहा है और 6.25% का इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन्स के लिए यस बैंक दे रहा है। एनुअलाइज्ड यील्ड यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.35% की ठहर रही है। 3 साल से लेकर 10 साल तक का पीरियड, 10 साल तक का यूजुअली मैक्सिमम पीरियड रहता है किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.5% का यस बैंक दे रहा है, यील्ड 6.66% का ठहरेगा। वहीं पर सीनियर सिटीजन्स के इंटरेस्ट रेट की बात करें लॉन्ग ड्यूरेशन फिक्स डिपॉजिट की यस बैंक के साथ तो 7% की वो है और यील्ड की बात करें तो 7.19% की वो ठहरती है। स्पेशल रेट्स यहाँ पर कुछ ऑफर हो रहे हैं यस बैंक की तरफ से। 1 साल से लेकर 2 साल का जो पीरियड है वहां पर 6.75% का फिक्स डिपॉजिट का रेट है और 2 साल से लेकर 3 साल का अगर पीरियड की बात करें तो 7% का वहां पर इंटरेस्ट रेट यस बैंक दे रहा है। सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.25% का इंटरेस्ट रेट यस बैंक प्रोवाइड करा रहा है अगर 2 साल के अंदर की फिक्स डिपॉजिट कोई व्यक्ति करता है। यहाँ पर तो 2 साल से लेकर 3 साल का जो ड्यूरेशन कोई भी चुनता है तो 7.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब बढ़ते हैं अगली बैंक की तरफ जो है धनलक्ष्मी बैंक। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो ये टर्म डिपॉजिट है उसके रेट इन्होंने 1 सितंबर को ही रिवाइज किए हुए हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो ये ड्यूरेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की हुई है। धनलक्ष्मी बैंक 640 डेज के लिए 5.30% पर फिक्स डिपॉजिट के रेट्स ऑफर कर रही है और यहाँ पर 2 साल से ज्यादा लेकिन 3 साल तक 5.40 के रेट है, 3 साल से लेकर 5 साल तक 5.50 और 5 साल से ऊपर से लेकर 10 साल तक 5.60% के रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहा है धनलक्ष्मी बैंक। यहाँ पर ये पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, सीनियर सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर एन एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.50% पर एनम। तो जो भी 1 साल के ज्यादा का जो पीरियड है टैक्स सेविंग के एफडी को छोड़ के वहां पर सीनियर सिटीजन्स के लिए आधे % का यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा रही है धनलक्ष्मी बैंक। अब चलते हैं अगली बैंक की तरफ जो मैंने चुनी हुई है एक्सिस बैंक। यहाँ पर आपको अलग अलग कॉलम्स देखने के लिए मिलेंगे लेकिन हम इस वीडियो में इस पहले वाले कॉलम को ही रेफर करेंगे जो कह रहा है कि 2 करोड़ से नीचे के जो डिपॉजिट्स हैं उन पर ये इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 6 महीने से लेकर यहाँ पर आपको करीबन 11 महीने 25 दिन तक 4.40 का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर 5.15 का जो ये इंटरेस्ट रेट है वो 11 महीने 25 दिन से लेकर 1 साल 5 दिनों तक का जो ये टर्म है जो पीरियड है उसके लिए 5.15% एक्सिस बैंक में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। और जो मुख्य पीरियड रहता है जैसे 18 महीने से लेकर 2 साल वहां पर 5.25% का इंटरेस्ट रेट है। 5 साल से लेकर 10 साल तक का जो ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन रहता है उसमें 5.50% का इंटरेस्ट रेट एक्सिस बैंक से आपको मिल जाएगा। एक्सिस बैंक में सीनियर सिटीजन के फिक्स डिपॉजिट के रेट्स को अगर एक बार देखें जो रिवाइज हुए थे 13 नवंबर 2020 को, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे कि जो ज्यादातर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रही है एक्सिस बैंक वो 5.75% का करा रही है। जो ड्यूरेशन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 1 साल से लेकर लगभग आपको 2 साल की जो ड्यूरेशन है उसमें आपको 5.75% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अगर 2 साल से ज्यादा का पीरियड है तो वहां पर 6% का भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बैंक प्रोवाइड करा रही है। 5 साल से लेकर जो 10 साल का ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है वहां पर सीनियर सिटीजन्स के लिए 6% का इंटरेस्ट रेट एक्सिस बैंक प्रोवाइड करा रही है। अब बढ़ते हैं अगली बैंक की तरफ जो मैंने चुनी है एसबीआई। एसबीआई काफी बड़ी बैंक है दोस्तों और इसके भी एक बार इंटरेस्ट रेट्स पर हम ध्यान दे देते हैं। तो देखिए एसबीआई के जो ये इंटरेस्ट रेट है ये इन्होंने रिवाइज किए थे 10 सितंबर 2020 को और ये
2 करोड़ से नीचे के रकम वालों के लिए है, यानी कि आप जो डिपॉजिट करोगे 2 करोड़ से कम का अमाउंट है तो ये फिक्स डिपॉजिट के जो रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो इफेक्टिव होते हैं। उससे ज्यादा के अमाउंट की भी जानकारी आपको एसबीआई के साइट पर ही मिलती है। अब यहाँ पर टेन्योर है एग्जिस्टिंग रेट्स फॉर पब्लिक विथ इफेक्टिव फ्रॉम 27 मई 2020। तो इस कॉलम को हम नहीं देखेंगे, आप देखेंगे रिवाइज्ड वालों को। और इसी तरह सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ये रिवाइज्ड वाला कॉलम है। तो ये 2 कॉलम को हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट वे में इन्होंने रिवीजन की डेट जो है वो मेंशन की हुई है। तो यहाँ पर जो मुख्य पीरियड है उसे देखते हैं 1 साल, लेकिन 2 साल से कम, 1 साल से ज्यादा या तो 2 साल से कम। तो वहां पर रेगुलर सिटीजन्स के लिए है 4.90% और सीनियर सिटीजन्स के लिए है 5.40% के इंटरेस्ट रेट। 2 साल से लेकर 3 साल की बात करें तो वहां पर 5.10 का इंटरेस्ट रेट है। सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.60% का इंटरेस्ट रेट एसबीआई प्रोवाइड करा रही है। 3 साल से लेकर 5 साल तक के पीरियड के लिए 5.30% के इंटरेस्ट रेट एसबीआई प्रोवाइड करा रही है। रेगुलर सिटीजन्स के लिए 5.80% के इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड करा रही है एसबीआई। तो एसबीआई का जो ये लॉन्ग टर्म वाला ड्यूरेशन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर हम देखें तो वो है, और रेगुलर सिटीजन्स के लिए भी 5.40 के अगर हम इस नंबर को देखें तो वो सबसे ज्यादा है। अब बढ़ते हैं अगली बैंक की तरफ, और अगली बैंक मैंने ली हुई है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक भी एक बहुत बड़ी प्राइवेट बैंक है, तो यहाँ के जो इंटरेस्ट रेट है उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, इन्होंने जो रिवीजन किया था वो 21 अक्टूबर 2020 को किया हुआ था। और ये जो इंटरेस्ट रेट मैं यहाँ पर रेफर करूंगा वो 20 मिलियन से नीचे के जो है, जो ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, उसको हम रेफर करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर मुख्य पीरियड को देखें 1 साल से ज्यादा के, तो 4.90% के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे आईसीआईसीआई बैंक के फिक्स डिपॉजिट पर। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.40% के आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर अगर 1 साल से ज्यादा के पीरियड को देख रहे हैं हम लोग, तो वहां पर सबसे जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे 5 साल से लेकर 10 साल का जो ये पीरियड रहता है लॉन्ग टर्म वाला, वहां पर देखने के लिए मिलेंगे 5.50% फॉर रेगुलर सिटीजन्स है और 6.30% सीनियर सिटीजन्स के लिए है। और जो टैक्स सेविंग एफडी 1.5 लाख रुपए तक जो एटीसी में छूट होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो रेगुलर सिटीजन्स के लिए 5.35% है और यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.85% है। तो कौन से बैंक के फिक्स डिपॉजिट के रेट्स आपको बेहतर लगे, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके क्या सुझाव है इन बैंक्स को लेकर, आपके हिसाब से कौन सा सबसे बढ़िया बैंक है, इसकी भी जानकारी आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये 30 नवंबर 2020 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसी डेट के मैं ये सारे इंटरेस्ट रेट्स को रिफर कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को भविष्य में देख रहे हो तो जरूर एक बार दोबारा आप इंटरेस्ट रेट्स को चेक कीजिएगा। तो आने वाले 1 या 2 सालों में आपने कोई हॉलीडे या वेकेशन प्लान की हुई है और आप अभी प्रॉफिट में भी बैठे हो शेयर मार्केट में, तो उस प्रॉफिट को लॉक कर आप फिक्स डिपॉजिट करा दीजिए ताकि कैपिटल की प्रोटेक्शन आपको मिल जाए उन फंड्स पे। देखिए, जो भी आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो वो इंटरेस्ट जो है वो टैक्स लायबिलिटी में आता है, जिसके वजह से फिक्स डिपॉजिट मैं कहता हूँ कि 15 साल, 12 साल, 10 साल या इवन 5 साल से भी बड़ा अगर आपका कोई गोल है तो उसमें इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। उदाहरण के तौर पर अगर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कोई भी बैंक देती है आपके फंड पर, आपके अमाउंट पर, तो अगर आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपको इफेक्टिव यील्ड जो है वो करीबन 4% का ही हाथ में प्राप्त होता है, बाकी आपका टैक्स में निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो है कैपिटल प्रोटेक्शन का, जिसे हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और जो भी गोल आपके 6 महीने से लेकर 2 साल के पीरियड पे अभी मैच्योर होने वाले हैं, यानी कि जो भी आपने अपने गोल्स बनाए हुए हैं 2021 और 22 के लिए, उनके लिए फिक्स डिपॉजिट इस समय भी मुझे लगता है एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जहां पर कम से कम रिस्क में आप निवेश कर सकते हो अपने पैसे को। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सी बैंक आपको चूज करनी चाहिए। देखिए, हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक, पीएमसी बैंक, यस बैंक, जिनको हमने टेबल में भी जिनके आंकड़े देखे, इन सब नाम के बाद काफ़ी जो एक आम इंसान होता है आपके और मेरे जैसा घबराता है कि किस तरीके से जो ये मेहनत की कमाई है उसे अगर हम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं किसी बैंक में तो कहीं वो डूब नहीं जाए। ऐसे में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि 5 लाख रुपए तक आपके पैसे पर इंश्योरेंस होता है, और इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखकर अच्छे से इस इंश्योरेंस की पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो।
तो इस वजह से अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है, 5 लाख से भी ज़्यादा है, तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए अपने फैमिली मेंबर और अपने बीच, ताकि किसी भी बैंक में आप जब ये डिपॉजिट करते हो तो उस पर ज़्यादा रिस्क एक्सपोजर नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने ओपिनियन से अगर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि आधे पौने % के लालच में किसी छोटी बैंक में फंसना बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है, खास करके इस समय पर जहां पर क्रेडिट रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। मोरेटोरियम के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी लोन शायद डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं आने वाले भविष्य में, क्योंकि बिजनेस की जो हालत है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है अगर पिछले कुछ महीनों की हम बात करें तो। ऐसे में आपको सबसे सेफ जो बैंक है वही चुनना चाहिए। यहाँ पर सबसे जो बड़ा बैंक है वो SBI बैंक है। अगेन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप SBI बैंक को ही चुनें, यह आपका एक निजी डिसीजन होगा। मैंने आपको ये बताया कि ये बहुत बड़ा बैंक है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ही कम है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट इंसान कराता है पीस ऑफ माइंड के लिए। उस पीस ऑफ माइंड के लिए आप बड़े से बड़ा बैंक चुनें और उसमें ही आप अपने पैसे को निवेश कीजिए। तो ये था कुछ इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो लाइक कर मुझे सिग्नल ज़रूर दीजिएगा। आगे भी शेयर कीजिए ताकि जो आपके मित्र हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट में बैठे हैं और उनके दिमाग में केवल शेयर मार्केट में ही पैसे को निवेश करने की एक स्ट्रेटेजी चल रही है, तो वैसे लोग भी इस वीडियो से कुछ न कुछ अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन पा सके। और फिक्स डिपॉजिट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके छोटे जो गोल्स हैं उनके लिए जो भी आपका मेहनत का पैसा है, उन्हें आप जितना सिक्योर रख सकते हो, जितना सेफ रख सकते हो, आप उतना ही उन्हें सेफ ज़रूर रखिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह फाइनेंशियल टॉपिक्स को मैं सिंप्लीफाई करता रहता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल संडे निवेश पर। तो आप अगर चैनल पर पहली बार हो या आप मेरे वीडियोस देखते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके और हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।